हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है आजकल बहुत बारिश हो रही है और आज यहाँ पर भी सुबह से बहुत बारिश हो रही है। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आरपी कैरोला, जो आप मेरे पहले ब्लॉग में भी जिनसे आप मिल चुके हैं। और आज हमारे घर आए हैं और वो चाहते हैं कि जो जानकारी वो हमें दे रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में और अपने हेल्थ को बारे में, वो चाहते हैं कि ये जानकारी जो है सब तक पहुँचे। और उन्होंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन भी बनाई है इसके ऊपर, और इस ब्लॉग में वो हम सबको जानकारी देंगे और अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखा। आजकल जो आई फ्लू भी बहुत फैल रहा है स्कूलों में, मतलब 70% बच्चों को हो चुका है इनके स्कूल में। और फिर जिनको हो रखा है उन्हें टीचर्स ने बोला तब तक स्कूल नहीं आना जब तक पूरी तरह से सही नहीं है ना सॉरी। और ये है सॉरी को भी आई फ्लू हो गया है। और अब सॉरी जो है आजकल एक ही गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा के दिखा, काला चचवा जोर से बोलो। काला चचवा जचदा है गोरे मुखड़े पे। और मेरा दूसरा बेटा पार्थ सुबह से भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान सॉरी ठीक हो जाए और मुझे हो जाए, फिर मैं घर रहूँगा, ये स्कूल जाएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। आज सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, वैसे अभी थोड़ा सा बारिश रुक गई है। चम के काम काटुमा पानी गैनी तो चलिए अब बात करते हैं आरपी कैरोला जी से। विश्व का जो स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन है WHO के हिसाब से जो उसने स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, स्वास्थ्य की जो परिभाषा बताई गई है वो ये बताई गई कि उसको जो है मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली का मतलब ये सोशल मतलब तीनों तरह से जो है उसका जिस व्यक्ति का जो स्वस्थ है वही एक स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई WHO के द्वारा। और एक्चुअल में हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या होता है कि यहाँ पे दिया है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इसका एहसास हमको होता कब है, जब ये स्वास्थ्य बिगड़ चुका होता है। जब तक तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है तब तक तो कोई उसमें ध्यान नहीं देता, जब बिगड़ने लगता है उसके बाद ध्यान देते हैं। तो स्वास्थ्य जो है वो केवल, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इंसान के पास अपार धन संपत्ति है तो वो धन संपत्ति किसी काम की नहीं। अगर स्वास्थ्य के बारे में वो हर किसी को जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी के बारे में सबसे बड़ा काम जो है किसी व्यक्ति को जो आज उसकी अपनी स्वास्थ्य की स्थिति है और अगर वो बेहतर स्थिति की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए जो है हम उसके लिए सेतु का मार्ग बन सकते हैं। उसके लिए जो है जो भी जरूरी आवश्यकता है वो हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो मेरा काम है, मैं हूँ एक न्यूट्रिशनल और वेलनेस काउंसलर हूँ, जिसमें कि पहला उद्देश्य मेरा है कि सभी लोगों को पोषण का सही ज्ञान हो, क्योंकि पोषण मतलब जो चीज़ें हमारे शरीर में जानी चाहिए, पोषण से ही हर व्यक्ति को जो है उसका जीवन रोशन है। पोषण से ही जो है उसकी जितनी भी बीमारियां हैं, रोग मुक्त जीवन जो वो जी सकता है वो पोषण की मदद से ही जी सकता है, अगर वो सही पोषण पे आ जाए। और आज अगर देखेंगे, किसी से मैं प्रश्न पूछूं कि भाई आज के समय में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट से जो भी चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं
चाहे वो नमक हो, मसाले हो, तेल हो, जो कुछ भी है, क्या वो बिना मिलावट के आपके घर तक पहुंच रहा है? तो किसी भी हालत में बिगर मिलावट का कोई भी आइटम आपके घर में नहीं आ रहा है। तो एक उद्देश्य हमारा एक तो है कि लोगों को स्वास्थ्य का ज्ञान हो, लोगों को स्वास्थ्य की जानकारियां हो, और दूसरा उद्देश्य है शुद्ध के लिए युद्ध, कि लोगों को जो है जो सामान मार्केट से डुप्लीकेट आ रहा है आपके पास, वो सही तरीके से आपके पास पहुंचे। तो एक अभियान हमारा ये है, और इन दोनों अभियान में सबसे पहला स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध है जिन चीज़ों से ये शरीर बना हुआ है, कोशिका, जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स जो है एक साथ मिलकर के इस शरीर को बनाती है। और ये जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की जरूरत क्या है? वही पोषण, थोड़ा बहुत उसकी प्रवृत्ति कि क्या किस तरह से उसको जो है आवरण, पर्यावरण और संग्रह, एंड ये तो प्रकृति है, और ये प्रवृत्ति, आयाम, व्यायाम और प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और कोशिका को जो प्रकृति ने जो हम लोगों को बनाया है, हम में से हर व्यक्ति को प्रकृति ने केवल एक कोशिका से हमारा निर्माण किया है। तो अगर एक कोशिका से वो एक इंसान को बना सकती है, तो हर कोशिका को उसने इतना शक्तिशाली बना रखा है कि वो कभी बीमार नहीं हो सकती। अगर वो बीमार होती है तो वो हमारी अपनी गलतियों से होती है, क्योंकि उसको सही पोषण, सही पर्यावरण और सही प्रवृत्ति नहीं देते। इकाएँ हैं जिससे शरीर बना हुआ है, तो अगर इसको सही पोषण मिल रहती है ऐसी, और अगर वो सही नहीं मिल रहा है तो वो सिकुड़ जाती है, खराब हो जाती है, और जो भी खाना पीना हम खाते भी हैं तो वो उस कोशिका तक पहुंचता नहीं है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में, जैसे आँख के लिए अलग है, कान के लिए अलग है, नाक के लिए अलग है, तो 200 तरह की कोशिकाएं हैं, और उन सारी कोशिकाओं का जो है अपना एक साइकिल होता है। ब्लड के अंदर जो खून है, उसके अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये तो लगभग 5-6 घंटे में पुरानी डेड होके नई बन जाती है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स उसी के साथ हैं, उसको कम से कम पुरानी को डेड होकर के नया बनने में 4 महीने लगते हैं। तो इस तरह से शरीर के जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी टाइप की कोशिकाएं हैं, वो पुरानी डेड होके नई बनती हैं। तो जो नई बन रही हैं कोशिकाएं, उनका निर्माण जो है इस बात पर डिपेंड है कि वो हम अपने रोजमर्रा के भोजन में किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। अगर इस तरह के कच्चे सलाद या कुछ इस तरह की खान पान आप खाते हैं तो आपकी कोशिकाएं ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी। लेकिन अगर इस तरह का तला भुना आप खाते हैं तो आपकी कोशिकाएं जल्दी खराब हो जाएंगी। तो ये जो है कोशिकाओं का। अब एक चीज़ यहाँ पे जो हमारा मनोविज्ञान है, जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारा योग और वो क्या बोलते हैं प्राणायाम जो हमारा है हिंदुस्तान का, तो इसके अनुसार जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे पुराने वो रहे संत लोग रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं हैं और बाकी पूरे शरीर की जो कोशिकाएं, जिनका आपस में एक तालमेल रहता है, कंट्रोल रहता है, तो ये कोशिकाएं जितने भी अभी तक पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है दवाओं की, केमिकल्स की, वो सारी की सारी जो है हमारा दिमाग हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के द्वारा ही बना सकता है। हमें बाहर की दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें जो है पोषण का जो रोल है वो 70% है, और बाकी जो पर्यावरण है, जो एक्सरसाइज है, जो योग है, जो इन सभी चीज़ों की जरूरत केवल 30% है उसका रोल। जो सबसे पुराना वैद्य रहा है दुनिया का, मेडिकल फादर ऑफ मेडिसिन, जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स, तो इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जो आज बिल्कुल मतलब 2700-2800 साल पहले ये व्यक्ति हुए हैं, और आज भी जो उनकी कही हुई बातें हैं वो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी चरितार्थ हैं। इन्होंने कहा कि आहार को अपनी औषधि और औषधि को अपना आहार बना ले। हमारा जो भोजन हो वो ऐसी चीज़ हो कि जो दवाइयों का भी काम करे, और अगर हमें कभी दवाई लेनी पड़े तो वो ऐसा हो कि वो हमारे लिए
आहार का भी काम करे, भोजन का भी काम करे। तो पहला सिद्धांत तो इनका ये है जी। दूसरा है कि आहार अगर सही है तो दवा की कोई जरूरत नहीं है। हमारा भोजन खान पान अगर सही है तो हमें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आहार सही नहीं है तो दवाओं की कोई अहमियत नहीं है, आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। और शरीर केवल तभी बीमार होता है जब हमारा खान पान और एक्सरसाइज में कमी होगी। जब पोषण तत्व तो पूरे नहीं मिलेंगे शरीर को तो उनकी कमी से ही बीमारी में कन्वर्ट होता है। और जो फिजिशियन है, जो हम डॉक्टरों के पास भाग के चले जाते हैं, ये तो केवल जो है, ये फिजिशियन क्या करता है, ये केवल इलाज कर सकता है, लेकिन सही रूप में आपके शरीर को ठीक जो है वो केवल प्रकृति कर सकती है। ये प्रकृति ही आपके शरीर को ठीक कर सकती है। डॉक्टर आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। ये केवल आपको फिजिशियन केवल अपना इलाज कर सकता है। और हमारे भीतर जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, प्रकृति में जो पहले से शक्तियाँ भरी हुई हैं, वही हम लोगों को हमारा उपचार कर सकती है। कोई डॉक्टर हमारा उपचार नहीं कर सकता। और अगर हम अपने शरीर को सही पोषण और सही एक्सरसाइज दें, न कम न ज़्यादा, तो हम वो सबसे बेहतरीन तरीका है हमें अपने आप को स्वस्थ रखने। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिसीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। मतलब आप जो है जितनी भी बीमारियां या रोग या कमजोरियां शरीर में आती हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो है खनिजों की कमी। और ये खनिज जो है, इनका एक आपसी बैलेंस है। अगर एक खनिज की कमी हो जाए और हम उसको जो है आर्टिफिशियल रूप से पूर्ति करें उसकी, तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक सारे के सारे खनिज सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए खनिज हमेशा जो है, नॉर्मली बाहर मार्केट से क्या होता है, जैसे किसी के अंदर आयरन की कमी हो गई तो अब आयरन की गोली दी जाती है, कैल्शियम की दे दी जाती है, तो वो अकेले अकेले हमारे शरीर में कोई काम नहीं कर पाती जब तक उसके संतुलित सारे के सारे सही मात्रा में आपको खनिज और विटामिन उसके साथ उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। हमारा जो भोजन है साहब, भोजन की थाली पोषण से है खाली। जो कुछ हम लोगों का हिंदुस्तानी भोजन है, इसमें चावल रोटी सब्जी दाल वगैरह जो कुछ भी हम लेते हैं, इसके अंदर जो है पोषण बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको केवल कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं और आपको केवल फैट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिस्टर RP गैरोला जी के साथ ही, जो हमें बता रहे हैं हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशंस किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज का वीडियो ज़रूर देखें और पूरा ज़रूर देखें, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए जो एक पार्ट में आना इम्पॉसिबल है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम।